हो तो मैंने इतने गरीब लोगों की सवाल उठाया था चंद्रशेखर जी को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं। चंद्रशेखर जी तो कुछ दिन से मंत्री थे, लेकिन ये तो चला आ रहा है ढेर दिनों से। तो उस दिनों से क्या हुआ है शिक्षा विभाग में, उसकी मैं खोलना चाहता था कलई। तो इसमें आप कहते हो कि आप मंत्री को नंगे कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, आज की जो राजनीतिक हालात है उसमें सही और ईमानदार लोगों को काम करने में बड़ी कठिनाई है। इसीलिए हमने ये रास्ता जो चुना है उस रास्ता कठिन रास्ता है, लेकिन बावजूद इसके मैंने चुना है कि आज मुझे एमपी एमएलए मंत्री बनने की लालसा ही खत्म हो गई। मैं जानता हूं कि आज की जो राजनीतिक है उसके लायक हम लोग फिट नहीं हैं, लेकिन जन जागरण करना चाहता हूं, लोगों को जगाना चाहता हूं कि यह जनतंत्र है, जनता की राज है। लेकिन जनता की राज के लिए आपको भी कहीं न कहीं सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आप पढ़ लेते हैं, शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन प्रशिक्षित नहीं होते हैं। आज बहुत लोगों से पूछा जाए कि बताओ कि आरक्षण का फॉर्मूला क्या है, नहीं बताते। मैं कहीं भी गया बिहार के बड़े बड़े से जगहों पर, लेकिन एक आदमी आज तक नहीं मिला जो मैं पूछूं उससे कि आरक्षण कितने तरह के हैं, बता दे, नहीं बताता है। यूनियन गवर्नमेंट में आरक्षण क्या है, उसका ब्रेकअप क्या है, नहीं बताते हैं। बिहार की सरकार में प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आरक्षण नौकरियों में क्या है, नहीं बताते हैं। आप पंचायती राज में आरक्षण मिली है, उसमें क्या ब्रेकअप है, नहीं बताते हैं। एक सवाल और मैं गूढ़ सवाल पूछता हूं पढ़े लिखे लोगों से कि इसी बिहार में पंचायती राज की सरकार जो बनी है या चलती है, मुखिया सरपंच वार्ड परिषद जैसे चेयरमैन साहब हैं, यहाँ आरक्षण किसको मिलती है? अति पिछड़े वर्ग के भाइयों को। और पिछड़े वर्ग के भाइयों को आरक्षण मिलती है पंचायती राज में? नहीं मिलती है। लेकिन बिहार की नौकरियों में पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी आरक्षण मिलती है, तो यहाँ पंचायती राज में क्यों नहीं मिलती है? इस प्रश्न का उत्तर शायद नहीं देंगे आप लोग, इसलिए कि प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा जटिल काम है, इसके पीछे बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा तो आप स्कूल के सिलेबस जो होते हैं किताब कॉपी में शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन प्रशिक्षण, शिक्षण के बाद जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वह नहीं मिलता। इसीलिए अभी हमने तय किया है कि बिहार भर के 1500 लोगों का राजगीर में ट्रेनिंग कराऊंगा, जो अति पिछड़े वर्ग के हर प्रखंड से 2-2 लोग, ताकि यह जान सके कि हम शिक्षित हो गए लेकिन प्रशिक्षित नहीं है। इसीलिए इसी का नतीजा है कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो यह आज़ादी नकली आपकी